Hello everyone, welcome back to Coastal Bioprep. In today's video lecture, we are going to do a topic chordates classification up to order level. So let's start. First of all, chordate का जो basic characteristic feature है that we have already discussed in the previous lecture. So if you have not seen that lecture, please go back to that one and complete that and then come to this one. Because इस lecture में मैं आपको chordate के features के बारे में नहीं बताने वाली हूँ. We are going to focus only on the classification of the chordates, right? So if we talk about the phylum Chordata, it is divided into major subphyla, that is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. ये तो सब फाइलम जो है इसके अंडर आते हैं कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो ग्रुपिंग. तो कॉर्डेटा में हम ग्रुप्स की अगर बात करें, ठीक है, सो वी हैव टू ग्रुप्स. तो फर्स्ट ग्रुप इज़ प्रोटोकॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेटा आप कह सकते हैं, ठीक है. This is the first group and second group is Euchordata. This is grouping of the phylum Chordata, right? ये है सब फाइलम. अब कैसे है? तो बेसिकली जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं या प्रोटोकॉर्डेटा है, इसको आप कहते हैं लोअर कॉर्डेट्स, लोअर कॉर्डेट्स. और जो यूकॉर्डेटा है ये बेसिकली इसमें आएंगे आपके हायर कॉर्डेट्स. कैरेक्टर्स के बेस पे डिवाइड किया गया है, तो विल सी दैट व्हाट आर दोज कैरेक्टर्स, ठीक है. तो अगर हम प्रोटोकॉर्डेट की बात करें, इनको नॉन वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में आप इस नाम से भी जान सकते हो. और जो यूकॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेटा ग्रुप आता है बेसिकली उसमें. तो होता क्या है कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना सब फाइलम की, दैट इज़ दी यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इट कम्स अंडर द लोअर कॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं आपके यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है. तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये दो सब फाइलम्स किसके अंडर आते हैं, द ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा. वैसे ही यूकॉर्डेटा के अंदर कौन सा आएगा, वर्टिब्रेटा, ठीक है. वर्टिब्रेटा इसमें आएगा. फर्दर फेज की डिवीजन जो है वो आगे होगी. वर्टिब्रेटा जो है उसमें अलग अलग जो फर्दर क्लासेस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज सब फाइलम्स. तो फर्स्ट सब फाइलम इज यूरोकॉर्डेटा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्यूनिकेटा, ठीक है. अब इसकी अगर हम बात करें, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि देयर आर सेवरल फीचर्स, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. उसमें से एक नोटोकॉर्ड था, ठीक है जी, अगर आपको याद हो. दूसरा नर्व कॉर्ड था, और भी थे, पर अभी मैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की बात कर रही हूँ. तो नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है दैट ओनली प्रेजेंट इन दी लार्वल टेल. तो टेल जो है लार्वा की, वहाँ पे ही प्रेजेंट रहता है नोटोकॉर्ड. मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी, जो नोटोकॉर्ड है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉर्डेट प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, राइट. तो जब हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ पे है, लार्वल टेल में प्रेजेंट है. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूरोकॉर्डेटा. जस्ट लाइक दैट अब सिफेलोकॉर्डेट की बात करें तो ये भी इसी बेसिस पे इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है. तो सिफेलोकॉर्डेटा जो है इसमें नोटोकॉर्ड या नर्व कॉर्ड जो है इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइफ. तो लाइफ में पूरा जो लाइफ स्पैन है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी बॉडी में, ठीक है, अलॉन्ग विद दी एंटायर और अलॉन्ग एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी. जहाँ पे कहाँ थी, सिर्फ लार्वल टेल में थी, इवन अडल्ट में तो है भी नहीं. यहाँ पे अडल्ट फॉर्म में भी रहेगी और एंटायर बॉडी में रहेगी, ठीक है. अगर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, इसको एक क्रेनिया भी कहते हैं, एक क्रेनिया, ठीक है. तो आई होप ये अब आपको समझ आया कि यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट ये सब फाइलम जो हैं वो नोटोकॉर्ड के बेस पे इनको एक दूसरे से अलग किया गया, ठीक है. अब जब हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल जो कॉमन है आपके, दैट इज़ दी एसिडिया एंड सेल्पा. वहीं पे सिफेलोकॉर्डेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं हम, एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो इसके अंडर आता है. तो दीज आर टू सब फाइला. देन कम्स दी वर्टिब्रेटा या जिसको आप क्रेनिएटा भी कहते हैं. यहाँ पे एक क्रेनिया मैंने कहा था ना, यहाँ पे क्रेनिएटा बोलते हैं वर्टिब्रेटा जो फाइलम है. अब ये जो क्रेनिएटा है इसकी बात करें तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर सब फाइलम इज कॉल्ड वर्टिब्रेटा. इसमें बाकी आपके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे फिश है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, वो सभी किसके अंडर आते हैं, दिस सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ फर्स्ट जो आपका यूरोकॉर्डेटा है उसको अब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट फाइलम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा विच इज़ ट्यूनिकेटा, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर मराइन, ससाइल एंड पेलाजिक,
ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्वाटिक फॉर्म आपको मिलने वाले हैं, वो भी ओशन में मिलने वाली फॉर्म्स हैं, ठीक है। लार्वी जो हैं दे आर विद नोटोकॉर्ड इन द टेल ओनली, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। और इसी सब फाइलम का एक फीचर होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम डिस्कस भी करेंगे अलग से, ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो आपको सब फाइलम यूरोकोर्डेटा में देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आपको मेटामॉर्फोसिस याद हो तो मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बताया था कि लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म की तरफ मूव करना। बेसिकली लार्वल जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और एडल्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट होगी। ये प्रोसेस को आप बोलते हो मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एडल्ट जो है, एडल्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ लार्वल कैरेक्टर्स रह जाते हैं, ठीक है। कुछ लार्वल कैरेक्टर्स को शो करता है एडल्ट फॉर्म, और इसी को आप रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हो, ठीक है। नाउ अब जो बॉडी है ट्यूनिकेट्स की, ये बॉडी इज कवर्ड बाय समथिंग कॉल्ड ट्यूनिक, और विच इज़ मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन विच इज सेलुलोज लाइक सब्सटेंस, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी बॉडी जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूनिक, राइट। ट्यूनिसिन जो ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो सेलुलोज की तरह होता है, बहुत सारे बुक्स में इसको टेस्ट भी लिखा होता है, ये ट्यूनिक को, ठीक है। ट्यूनिका टेस्ट इस तरह से लिखा होता है, सेलुलोज की तरह एक पॉलीसेकेराइड है ट्यूनिसिन, ठीक है जी। अब अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे एडल्ट में तो क्या है, एडल्ट इज़ नॉट हैविंग दी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए मैंने, जैसे कि सिलोम की अगर आप बात करें, ठीक है। तो सिलोम जो है इसमें वो अनरिकॉग्नाइज्ड ही है क्योंकि ये लोअर कॉर्डेट्स हैं। नोटोकॉर्ड जो है वो टेल ऑफ लार्वा में है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। गट की अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेट में जो गट है वो कंप्लीट रहता है। उसके अलावा एक और फीचर है इनका, दीज ऑर्गेनिज्म आर सिलियरी फीडर्स, ठीक है। तो सीलिया की बीटिंग के हेल्प से ये क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं, ठीक है जी। और क्योंकि ये क्या है, एक्वाटिक फॉर्म है, तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होती है, रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल स्लिट्स, ठीक है। और गिल स्लिट्स को यहाँ पे बेसिकली, यहाँ मैं लिख रही हूँ, स्टिग्मैटा कहा जाता है, विच इज़ ओपनिंग इनटू अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एट्रियम। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक्वाटिक फॉर्म्स हैं तो गिल स्लिट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं सर्कुलेशन की, तो इस फॉर्म में जो सर्कुलेशन है, ये पर्टिकुलर आपका जो फर्स्ट लोअर कॉर्डेट है, इसमें सर्कुलेशन ओपन होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, और हार्ट का जो ओरिजिन है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे हार्ट वैसे तो वेंट्रल रहता है। हार्ट कैसा है, वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, और साथ में हार्ट है न्यूरोजेनिक, ठीक है। तो नर्व्स के हेल्प से जो हार्ट की बीटिंग है वो कंट्रोल की जाती है, ओरिजिनेट ही वहाँ से होगी, ठीक है जी। ये ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा अगर हम फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करें, देयर आर अदर फीचर्स ऑल्सो, ठीक है, बट इतने आई थिंक दे आर सफिशेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। तो आपने क्या देखा कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि इसकी सिर्फ टेल में ही क्या रहेगी, लार्वा की सिर्फ टेल में आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा दे हैर सिलरी फीडर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। और क्या है साथ में, ये सर्कुलेशन का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, जो ओपन है, वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट है, विच इज़ न्यूरोजेनिक, ठीक है। अब अगर हम इस सब फाइलम की बात करें तो इसमें क्लासेस कौन कौन सी आती हैं, तो 3 क्लासेस हैं यहाँ पे, एसिडिएसी, थैलिएसी एंड अपेंडिकुलेरिया, ठीक है। ये लार्वेसी भी कहते हैं इसको, कई कई बुक्स में इसको लार्वेसी भी लिखा होता है। तो एसिडिएसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये की फीचर्स दिखा रखे हैं। एसिडिएसी के जो मेंबर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, दे आर ससाइल एडल्ट्स एंड टैडपोल लाइक लार्वा उनमें प्रेजेंट होता है। थैलिएसी की अगर हम बात करें, वो फ्री स्विमिंग रहते हैं, पेलाजिक हैं एंड कॉलोनियल हैं, अकेले नहीं होंगे, मतलब आपको कॉलोनीज में देखने को मिलेंगे। अपेंडिकुलेरिया की बात करें तो यहाँ पे दे रिटेन लार्वल कैरेक्टर्स एट एडल्ट, और ये क्या है आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, अपेंडिकुलेरिया जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एसिडिएसी का एग्जाम्पल एसिडिया, काफ़ी कॉमनली ये कोट किया जाता है, हर्डमेनिया। देन थैलिएसी में सैल्पा है, डोलियोलम है, एंड अपेंडिकुलेरिया में देर इज ओइकोप्लूरा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर सब फाइलम के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब फाइलम दैट इज द सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्ड जो है दिखेगी एक्सटेंडेड थ्रू आउट दी बॉडी एंड अप टू दी लाइफ साइकिल, जब तक ऑर्गेनिज्म रहेगा उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही रहने वाली है, ठीक है। नाउ द बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, फिश की तरह इनकी बॉडी है, यहाँ पे दिखा भी रखा है।
दे आर फिल्टर फीडर्स, तो दे विल बी यूजिंग दी फिल्टरिंग मैकेनिज्म फ्रॉम दी एक्वाटिक वाटर, ये जो फूड है उसको कैप्चर करेंगे, ठीक है। एंड देयर इज़ नो फिन्स और जॉ, ना तो इनके पास कोई पेयर्ड फिन होता है ना ही जॉ है, चाहे इनकी जो बॉडी है वो फिश की तरह होती है, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर सा फाइलम है इसमें एक ही क्लास है, दैट इज़ लेप्टोकार्डिया, और उसमें एक सिंगल जीनस ही है, दैट इज़ ब्रैंकियोस्टोमा, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फियोक्सिस, ठीक है। तो ये है आपका फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। यहाँ पे आपको जो कॉर्डेट्स के काफ़ी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, फेरेंजियल स्लिट्स दिखाई दे रही है, नोटोकॉर्ड है, देयर इज डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं। और इसमें एक और चीज़ है, दे ऑल्सो हैव पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, ये दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस द फाइलम वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें, इसको क्रेनीटा भी कहते हैं। मेन रीज़न क्या है, वर्टिब्रल कॉलम इज रिप्लेस्ड विद इज रिप्लेसिंग दी नोटोकॉर्ड इन मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स। तो वहाँ पे नोटोकॉर्ड ना होकर उसकी जगह क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी। और यहाँ पे ब्रेन जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम है, वैसे ही ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, क्रेनियम प्रेजेंट है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। अब इसको सुपर क्लासेस नहीं, यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। देर आर टू डिविजन्स ऑफ दी सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नंबर 1 इज द एगनेथा एंड सेकेंड इज द गनेथोस्टोमेटा। एगनेथा जो है, दीज आर दी वर्टिब्रेट्स विदाउट जॉ। तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स को आप क्या कहते हो, एगनेथा। इनके पास कोई पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं होते। जैसे हमारे पास वी हैव 2 hands 2 feet, राइट, तो वैसा नहीं होगा, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट इन केस ऑफ एगनेथा। इसके साथ साथ जो इनका इनर ईयर होता है, द इनर ईयर ऑफ द एगनेथा विल हैव 2 semicircular canals। एक्सक्यूज मी। अब ये चीज़ आपको तब समझ आएगी अगर आपको इनर ईयर का स्ट्रक्चर पता है। तो जब हम ह्यूमन में, अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, ईयर के स्ट्रक्चर को जब भी आप पढ़ेंगे तो देयर इज एक्सटर्नल पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। इनर ईयर जो होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच इज़ बेसिकली वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, दैट इज़ योर कॉक्लिया, एंड अनदर वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। तो वो वेस्टिब्यूल होता है। तो वहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। तो यूजुअली हमारे केस में 3 होती हैं ह्यूमन के केस में, लेकिन जब आप एगनेथा की बात करोगे तो वहाँ पे वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स कितनी हैं, 2 होती हैं। ये डिफरेंस है। अब गनेथोस्टोमेटा की बात करेंगे। गनेथोस्टोमेटा जो है ये ऑपोजिट रहेगा। तो इसमें क्या है, जॉड वर्टिब्रेट्स आएंगे, वर्टिब्रेट्स आएंगे, जिसका मतलब दे हैव जॉज, अगेन दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस एज वेल। तो इनके पास जो है, हमारे पास ये, हम अपना एग्जाम्पल इसमें याद कर सकते हो, ठीक है। दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, अगेन इनर ईयर जो है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होने वाली हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों का। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ ईच ऑफ दिस डिवीजन, ये जो है आगे इसमें क्लासेस और सब क्लासेस हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सुपर क्लास एगनेथा लिया हुआ है, वैसे तो ये डिवीजन है, कि इट इज़ नॉट अ सुपर क्लास। तो जो ये आपका डिवीजन एगनेथा है उसमें जो क्लास आती है दैट इज़ दी साइक्लोस्टोमेटा। देयर आर 2 क्लासेस बेसिकली। एक जो है वो एक्सटिंक्ट है, एक साइक्लोस्टोमेटा। इसके अलावा देयर वाज 1 मोर, उसका नाम है ओस्ट्रैकोडर्माई। दिस इज एन एक्सटिंक्ट क्लास, एक्सटिंक्ट क्लास ऑफ द एगनेथा, ठीक है। तो ओस्ट्रैकोडर्माई जो है, दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्टिब्रेट, पहला वर्टिब्रेट है जो एग्जिस्ट करता था, बट अब जो है इट हैज़ बीन एक्सटिंक्ट। पर हम जो भी एग्जिस्ट करता है उसकी बात करेंगे, दैट इज़ द साइक्लोस्टोमेटा। अब ये कैसा है, ईल की तरह होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, जॉलेस है, स्केललेस भी है, बॉडी पे कोई स्केल नहीं प्रेजेंट है। माउथ जो होता है इनका वो कैसा है, सक्टोरियल है। तो सक्टोरियल एक्शन जो है ये दिखाएंगे, वहाँ पे सकस प्रेजेंट होंगे माउथ के पास। एंड दे हैव कार्टिलेजिनस स्केलेटन, तो स्केलेटन में बोन प्रेजेंट नहीं होगी। एंड दे आर मराइन, ठीक है। एंड एनाड्रोमस। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाड्रोमस? सो बेसिकली जो एनाड्रोमस आप कह लीजिए स्पीशीज़ होती हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिशेस के केस में ये टर्म यूज़ करते हैं, वो ऐसे फिशेस होती हैं जो माइग्रेट करेंगी ड्यूरिंग स्पॉनिंग, एंड दे विल माइग्रेट
फ्रॉम दी सॉल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एनाड्रमस स्पीशीज़, एनाड्रमस ऑर्गेनिज्म वो रहते हैं जिसमें द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल माइग्रेट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, मतलब ओशन से माइग्रेट कर रहा है रिवर की तरफ, फ्रेश वाटर की तरफ। और किस पर्पज़ के लिए? स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग कब होती है? तो बेसिकली रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आप कह लीजिए क्लासिकल एग्जाम्पल जो एनाड्रोमस का है, दैट इज़ द पेट्रोमाइजन लैम्प्रे। और ये क्या है? दिस इज़ द मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, एक और तरीका, मतलब एक और माइग्रेशन में एक और वे होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कैटाड्रोमस वे। तो एक ऑर्गेनिज्म कैटाड्रोमस भी होते हैं, इसमें उल्टा होगा, इसमें फ्रेश वाटर से वो सी की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूव करेगी, बस इतना ही फ़र्क है। सेम ही है कि वो मूव इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको स्पॉन करना है। तो आपको एनाड्रोमस याद रखना है किसके केस में? पेट्रोमाइजन के केस में। ओके, अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में 2 ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, दोनों उसके ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो क्लासिकल एग्जाम्पल है उनके बेसिस पे ही नाम है उसके। तो पहला है आपका पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, इसमें पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे आता है। दूसरा है मिक्सिनीफॉर्मिस और इसमें मिक्सिन जो आपका, या मिक्सिन, हैगफिश जिसको आप कहते हो, वो आते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला क्या है आपका? पेट्रोमाइजन, और दूसरा है मिक्सिन या हैगफिश। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिवीजन जो है आपका, दैट इज़, सॉरी अबाउट दिस, डिवीजन इज गैनाथोस्टोमेटा, जॉर्ड वर्टिब्रे। अब दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। ये हैं सुपर क्लास स्पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रोपोडा। ठीक है जी, जो पाइसिस हैं दीज आर एक्वाटिक एंड दे आर हैविंग फिन्स। टेट्रोपोड जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं या सेमी एक्वाटिक भी हो सकते हैं, एंड दे हैव लिम्स, दे डोंट हैव फिन्स। ठीक है जी, तो 2 फॉर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। एक आपकी हैं जिसके पास, जो एक्वाटिक हैबिटेट में ही रहेगी सिर्फ, और उनके पास क्या है? फिन्स हैं। और दूसरी जो है टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है, उसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, एंड दे आर सेमी एक्वाटिक विद लिम्स, नो फिन्स। ठीक है, अब एक एक करके ये हम क्लासेस को डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट वन इज दी सुपर क्लास पाइसिस, जिसके अंडर आपकी क्लास जो पहली आती है दैट इज कॉन्ड्रिथीस। ठीक है, अच्छा, पाइसिस की स्टडी को आप कहते हो इक्थियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे जो क्लास है कॉन्ड्रिथीस, ये फर्स्ट क्लास है। दूसरी क्लास जो इसमें आती है दैट इज ऑस्टिकथीस। तो कॉन्ड्रिथीस जो है उनको कहते हो आप कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टिकथीस जो है दैट इज योर बोनी फिश। ओके, ये है। इसके अलावा एक एक्सटिंक्ट क्लास और भी थी पहले, ठीक है, अब नहीं है वो, उसका नाम था प्लैकोडर्माए। ये एक और फॉर्म थी। ठीक है, सबसे पहली वाली होगी ये प्लैकोडर्माए। अब इसमें भी जॉ होते थे, लेकिन ये जो जॉ थे ना वो इमूवेबल थे। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। इमूवेबल जॉ होते थे इसमें। ठीक है, आर्मर फिश भी बोलते थे इसको, बिकॉज जो इनका एक्सटर्नल बॉडी था वो आप कह लीजिए एफिशिएंटली फिन जो इनके थे ना वो आर्मर की तरह दिखाई देते थे बेसिकली। चलो, सो द क्लास दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट इज द कॉन्ड्रिथीस, कार्टिलेजिनस फिशेस। तो यहाँ पे जो ये कार्टिलेजिनस फिशेस अगर इनकी बात करें, सबसे पहले कार्टिलेजिनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो एंडोस्केलेटन जो है इनका वो कार्टिलेजिनस होता है। फिर उसके बाद ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी मराइन। ऐसा नहीं है कि ये आपको कभी फ्रेश वाटर में मिलेंगे, दे आर ऑलवेज मराइन। दूसरा, स्केल्स की बात करते हैं। फिश में स्केल्स होते हैं, तो यहाँ पे जो स्केल हैं इनके वो कौन से टाइप के हैं? प्लेकॉइड स्केल्स हैं। ठीक है, डर्मल डेंटाइन से बने हुए, बेसिकली सिमिलर टू टीथ, डर्मल डेंटाइन भी कह सकते हो। ओके, माउथ कैसा होता है? वेंट्रल होता है। जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये दोनों क्लासेस में कंट्रास्टिंगली डिफरेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो माउथ वेंट्रल है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा गिल स्लिट्स का नंबर जो है 5 to 7 पेयर्स है। ओके, एंड दे हैव नो अपरकुलम, तो अनकवर्ड गिल रहते हैं इसके। एंड देयर इज़ नो स्विम ब्लैडर, तो यहाँ पे बायोन्सी के लिए कोई स्विम ब्लैडर इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसके फिन की, यहाँ पे फिशेस में फिन्स होते हैं ना, डॉर्सल फिन और आपके पेल्विक फिन, पेक्टोरल फिन्स। तो यहाँ पे जो पेल्विक फिन होता है
उसकी पोजीशन पोस्टीरियर रहती है मोस्ट ऑफ दी कार्टिलेजिनस फिशेस में, ठीक है। अब ये सब में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट ऐसा आप मोस्टली देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मेल के केस में, जैसे अगर हम शार्क की, यहाँ पे शार्क दिखाई हुई है, शार्क की अगर हम बात करें तो शार्क के केस में मेल्स में क्लैस्पर होता है। क्या होता है? क्लैस्पर, कॉपुलेशन के टाइम जो हेल्प करता है। तो वो मेल का ना पेक्टोरल फिन का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं दी ऑर्डर विच कम्स अंडर दिस क्लास, दैट इज़ दी देर आर टू बेसिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका स्क्वेलिफॉर्म्स एंड सेकंड इज़ द रेजिफॉर्म्स, ठीक है। तो स्केलिफॉर्म्स और रेजिफॉर्म, ये दो आपके ऑर्डर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्वेलिफॉर्म में शार्क्स आती हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखा रखे, और रेजिफॉर्म जो ऑर्डर है आपका, इसमें स्केट्स और रेज आती हैं, ठीक है। ये आपको स्केट और रे दोनों, ये नीचे ये रे है, ये स्केट है, दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली इनका जो टेल स्पाइक है उसमें फ़र्क होता है। यहाँ पे टेल में स्पाइक नहीं होता है, जो स्केट होती है ना उसके टेल में देयर इज़ नो स्पाइक, और जो रे है वहाँ पे टेल में स्पाइक होता है। ये दिख रहा है, ये छोटा सा ये स्पाइक जो है वो प्रेजेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब ये जो मैंने आपको ऑर्डर्स बताए हैं, तो बेसिकली ये ऑर्डर्स भी फर्दर सब क्लासेस के अंडर आते हैं। दैट मीन्स कॉन्ड्रिक्थीज में भी आगे सब क्लासेस हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको क्लास बताया और ऑर्डर बता दिए, लेकिन ये ऑर्डर इसी के अंडर नहीं आते। जैसे कि लेट मी टेक दिस एरिया। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। मैं इस क्लास की बात कर रही हूँ। इस क्लास में ना सब क्लासेस रहती हैं, तो देयर आर टू सब क्लासेस। तो पहली है आपकी सिलांची, ठीक है। दूसरी सब क्लास है होलोसिफेली, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आपकी सब क्लास है सिलांची, इसके ऑर्डर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सो सिलांची जो है उसमें आपको पहला ऑर्डर मैंने क्या बताया है? स्क्वेलिफॉर्म, और दूसरा ऑर्डर आपको मैंने बताया है रेजिफॉर्म्स, ठीक है। स्क्वेलिफॉर्म्स में आपके बेसिकली कौन से आते हैं? शार्क्स आती हैं, और जो रेजिफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपको जितने भी रेज हैं और स्केट्स हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। फर्दर स्क्वेलिफॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरोट्रीमेटा। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लूरोट्रीमेटा, ओके। वैसे रेजिफॉर्म जो है इसका भी एक और नाम है, उसको बोलते हो आप हाइपोट्रीमेटा, और इसमें एग्जाम्पल्स आपको पता है, ठीक है। इतना बहुत है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे दो ही बताए कि शार्क और क्या है, स्केट्स आते हैं इसमें, लेकिन वो जो शार्क्स और स्केट हैं उनको आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, मतलब उसके फर्दर एग्जाम्पल्स आपको बुक से करने पड़ेंगे। जैसे कि शार्क्स में आपके पास इंडियन शार्क है, ठीक है, स्कॉलिडॉन है, डॉग फिश है, ठीक है, इसी को बोलते हो आप इंडियन शार्क को ही, है ना। इसके अलावा रिंकोडॉन है विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग शार्क बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको फर्दर स्टडी करने हैं, ओके। दूसरा जो सब आपका क्लास है दैट इज़ कॉल्ड दी होलोसिफेली। अब अगर मैं उसकी थोड़ी सी बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट द होलोसिफेली फॉर अ मिनट हियर। तो होलोसिफेली जो है इसके अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो इसमें भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से आते हैं? तो वी हैव काइमेरी फॉर्म्स, पहला ऑर्डर है, ठीक है। आप साथ साथ में नोट कर सकते हो, चाहे पॉज कर लो। अब यही जो ऑर्डर है यही वाला ऑर्डर आता है आपको होलोसिफेली में, ठीक है। अब इस ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसके अंडर कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? तो हम जो पढ़ते हैं ना रैट फिश, वो इसी के अंडर आता है, कैमेरी फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। काइमेरिया जिसका नाम है, या काइमेरा सॉरी, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर आपका रैट फिश है दैट कम्स अंडर इट। रैबिट फिश या किंग ऑफ हेरिंग भी कहते हो उसको आप, ठीक है। एग्जाम्पल जो है आपने, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो प्लीज़ फॉलो अ बुक फॉर इट, ठीक है। इफ़ यू नीड रिकमेंडेशन कॉमेंट डाउन, आई लेट यू नो। सो दीज आर दी सब क्लासेज एंड द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑफ दी पाइसेस, ठीक है। ये हो गया आपका कवर। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड वन दैट इज़ दी ऑस्टिथीज। तो ऑस्टिथीज की अगर हम बात करें तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट बोनी फिशेस, इजंट इट। तो बोनी फिशेस में उल्टा या अलग क्या है कॉन्ड्रिक्थीज से? क्योंकि उनका जो एंडोस्केलेटन है दैट इज़ होल मेड अप ऑफ दी बोन, बोन से बना है, तभी तो नाम क्या है बोनी फिश, ठीक है, पहली चीज़।
उसके बाद गिल्स जो है इसके वो कवर्ड रहते हैं, और किससे कवर रहते हैं? ओपर्कुलम से, ठीक है। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है ऑस्टिथीज में, ब्योंसी के लिए होता है वो, और ये जो है ये आपको मरीन वाटर में भी मिल जाएंगी, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगी, दोनों में मिल सकते हैं, ठीक है। बॉडी इनकी स्पिंडल शेप्ड ही रहती है जस्ट लाइक द अदर फिशेस। इसके अलावा इनमें जो आपको स्केल मिलते हैं वो साइक्लॉइड भी हो सकते हैं, टिनॉइड भी हो सकते हैं, और कुछ तो ऐसे इसमें गेनॉइड होते हैं, ये रेयर है, ठीक है। ये स्केल टाइप है, उसमें कौन सा था? प्लेकॉइड स्केल थे। माउथ वहाँ पे वेंट्रल था, यहाँ पे माउथ होता है एंटीरियर, ठीक है। पेल्विक फिन मैंने वहाँ पे आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोस्टीरियर मिलेगा, यहाँ पे पेल्विक फिन कैसा मिलता है? एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज़ वहाँ पे रहेगी, जो आपका कॉर्डल फिन होता है ना, उसको देख के भी आप बता सकते हो। अगर आपको मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देख के सिर्फ बताना है ना कि ये जो फिश है वो कॉन्ड्रिथीज है या ऑस्ट्रिचीज है, वो आप कैसे बता सकते हो? कॉर्डल फिन उठा के देखो। कॉर्डल फिन जो होता है वो अगर होमोसेकल है, मतलब इक्वली ऐसे प्रेजेंट है, तो वो आपकी बोनी फिश है। अगर वो हेट्रोसेकल है, हेट्रोसेकल मतलब एक ऐसे और एक बड़ा है, तो ये क्या है? ये आपकी एक कार्टिलेजिनस फिश है। ये मॉर्फोलॉजिकली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। उसके बाद साथ साथ वहाँ पे 5 से 7 पेयर आपको गिल्स के मिल रहे थे, यहाँ पे जो गिल्स के पेयर हैं वो 4 है, 4 फिलामेंटस गिल जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ये हमें पहले ही पता लग गया है। और इसके साथ साथ जो इसकी सब क्लासेस हैं ऑस्टिथीज की, वो कौन कौन सी हैं? एक है आपकी एक्टिनोटर्जाई जिसमें रे फिन्ड फिशेज आएंगी, और दूसरी है आपकी सार्कोटर्जाई, लो फिन्ड फिशेज आएंगी जिसमें, ठीक है। जो आपकी एक्टिनोटर्जाई है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके भी आगे सुपर ऑर्डर्स हैं, फिर ऑर्डर्स हैं, ठीक है। एक्टिनोटर्जाई के ऑर्डर्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, इसमें सुपर ऑर्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक एक सुपर ऑर्डर में एक एक ऑर्डर या दो ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, जैसे पहला है आपका सिप्रिनीफॉर्म्स, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है? सिप्रिनीफॉर्म्स। फिर आता है आपका पर्सीफॉर्म्स, देन देर इज सुलिरीफॉर्म, सिलूरीफॉर्म्स भी कह सकते हो, एंगुलीफॉर्म्स ऑर्डर है, देन देर इज बेलोनीफॉर्म्स। तो ये 5 ऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं, किसमें? एक्टिनोटर्जाई में। वहीं पे अगर आप सार्कोटर्जाई की बात करो तो यू हैव दी सीलोकैंथ या किलोकैंथ, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, सीलोकैंथिफॉर्मस एंड डिप्नॉय, ओके। ये काफ़ी आपने सुना भी होगा डिप्नॉय, क्योंकि इसमें लंग फिशेज आती हैं, ठीक है। तो जो एक्टिनोटर्जाई आपकी फिशेज हैं उसमें ये 5 ऑर्डर्स हैं, और सार्कोटर्जाई जो है उसमें ये 2 ऑर्डर्स हैं। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें और भी आप ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको सबसे बेसिक बता रही हूँ। अच्छा, इन दोनों ऑर्डर्स में कुछ फ़र्क है? बिल्कुल है। क्या फ़र्क होता है? अब यहाँ पे देखो, है तो फिशेज ही, यहाँ पे दोनों ऑर्डर में फ़र्क ये है कि अगर आप बात करते हो एक्टिनोटर्जाई की, तो यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी सैक होता है ना इन फिशेस का, इट डज नॉट ओपन इनटू, डू नॉट ओपन इनटू माउथ। तो माउथ कैविटी में ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो ओपन नहीं करता। लेकिन सार्कोटर्जाई में क्या होता है? जो ऑल्फैक्टरी सैक है, ऑल्फैक्टरी सैक ओपन इनटू माउथ, माउथ कैविटी में ओपन करता है, ठीक है। दैट मीन्स दे हैव इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स होंगे, उसी के थ्रू जो है वो ओपन करेगा ना, ठीक है। और क्या फ़र्क होता है? एक्टिनोटर्जाई जितनी भी फिशेज होती हैं उनके पास देयर इज सिंगल डॉर्सल फिन, एक ही डॉर्सल फिन होगा, ठीक है। लेकिन जो सार्कोटर्जाई होगी इसमें 2 डॉर्सल फिन्स होते हैं, डबल होता है, ठीक है। ये समझ आ रहा है? ओके। अगर किसी को भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बताना है मुझे कि हाँ जी यहाँ पे समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। क्योंकि अगर आप क्लासिफिकेशन पहली बार पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं, क्योंकि बहुत थरो है क्लासिफिकेशन, है ना, बहुत ज़्यादा है, उतनी नहीं हमें करनी। तो सार्कोटर्जाई और एक्टिनोटर्जाई के मेन डिफरेंस आपको पता लगे, एंड देन द डिफरेंट ऑर्डर्स, उस ऑर्डर में अलग अलग जो आपके आप कह लीजिए ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे मेंशन। जैसे सिप्रिनीफॉर्म्स जो है, इस ऑर्डर में कार्प्स आती हैं, मिनोज आती हैं, कैटला, लेबियो, नॉर्मल जो आप फिशेज़ हम जो खाते हैं फिशेज़, वो उनको पता है कि ये आपकी नॉर्मल मार्केट में मिल जाती हैं। देन देर इज़ पर्सीफॉर्म जिसमें पर्चेज आती हैं, सिल्यूरीफॉर्म्स में कैटफिश आ जाएगी, क्लेरियस, ठीक है। एंगुलीफॉर्म्स में ईल्स आती हैं, और बेलोनीफॉर्म्स में आएगी आपकी फ्लाइंग फिश जैसे कि एक्जोसिटस। आगे वहीं पे ऑर्डर ऑफ सार्कोटर्जाई में बात करें तो जो आपकी सीलोकैंथिफॉर्मस है उसमें लैटिमेरिया विच इज़ अ लिविंग फॉसिल,
ठीक है, दैट इज इसको सीलोकैंथ भी कहते हैं, सीलोकैंथ भी है इसका नाम, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग फिश फॉसिल बेसिकली, ठीक है। देन डिप्नॉय जो है, डिप्नॉय की अगर हम बात करें, ये डबल ब्रीदिंग फिशेज हैं, तभी इनका नाम क्या है, लंग फिश, डबल ब्रीदिंग। तो इनके पास गिल्स भी हैं और लंग्स भी होती हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोटायरस और नियोसिराटोडस है, तो प्रोटोटायरस आपकी अफ्रीकन लंग फिश होती है, जो प्रोटोटायरस है दिस इज अफ्रीकन लंग फिश। जो नियोसिराटोडस है अगर इसकी बात करें, ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है। और एक और होती है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करी, दैट इज लेपिडोसायरन, लेपिडोसायरन जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करें, दिस इज द साउथ अमेरिकन लंग फिश। तो प्रोटोटेरस इज अफ्रीकन, नियोसिराटोडस इज ऑस्ट्रेलियन एंड लेपिडोसायरन इज द साउथ अमेरिकन लंग फिश, ठीक है। सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। और इस ऑर्डर का एक खास बात भी है, इस ऑर्डर के पास जो स्केल होते हैं वो साइक्लॉइड है, जैसे किसके पास थे, आपके कॉन्डिथिस के पास थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जो ये लंग फिशेज हैं, इनमें से जो नियोसिराटोडस है, दिस वन, दिस नियोसिराटोडस, दिस इज ऑल्सो अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिश एंड एम्फीबियन, ठीक है। इसको पढ़ते भी हैं हम, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। सो दिस इज दी क्लास ऑस्थितीस, ओके। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, देखो यहाँ पे ये कार्प है दिखाई दे रही है, दिस इज द पर्का या पर्च जिसको आप कहते हो, ये कैटफिश है, ये लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ईल है, इसको नॉर्थ ईस्ट में कंज्यूम भी करते हैं, दिस इज एक्सोसीटस, ठीक है। वहीं पे अगर आप सार्कोटरजाई ऑर्डर में देखोगे तो दिस इज लैथिमेरिया एंड दिस इज दी लंग फिश, ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सुपर क्लास, दैट इज दी टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है, दिस सुपर क्लास इंक्लूड्स सेवरल क्लासेस, जिसमें पहली आपकी आती है एम्फीबिया, ओके। देन कम्स दी रेप्टिलिया, नेक्स्ट इज दी बर्ड्स जो क्लास है आपकी एव्स, एंड फाइनली वी हैव दी लास्ट वन दैट इज दी मेमेलिया। ये 4 क्लासेस इसमें आती हैं, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दी एम्फीबिया फर्स्ट। एम्फीबिया की अगर हम बात करें, नाम से क्लियर है, जो नाम है ये एम्फीबिया, दिस इज बिकॉज ऑफ द ड्यूअल लाइफ, एक्वेटिक लार्वा होता है और टेरेस्ट्रियल एडल्ट होता है इनका, ठीक है। और जो स्किन है इट इज़ मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर स्किन, मॉइस्ट होती है, तो बक्कल बेसिक जो उसका स्किन सरफेस है उसके थ्रू भी ये रेस्पायर करता है, दैट इज वाई स्किन कैसी है, मॉइस्ट है, ठीक है। एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट है इसमें, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। अब जो ये पर्टिकुलर आपका क्लास है एम्फीबिया, अगर इसकी हम बात करें, इस क्लास में देर इज़ नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, पहली चीज़, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बाहर होगी फर्टिलाइजेशन। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सभी जो हम आगे टेट्रापोड्स पढ़ने वाले हैं वहाँ पे ना स्कल जो है उसकी भी बात करेंगे, तो स्कल जो है वो भी डिफरेंट रहता है। एक्चुअली ये हम स्केलेटल सिस्टम अगर करते हैं तो उसमें बात करेंगे, पर मैं आपको फिर भी फॉर द टाइमिंग बता दूं, इसका जो स्कल होता है दैट इज़ डायकोंडाइलिक, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम होता है, तो यहाँ पे डायकोंडाइलिक स्कल होता है, 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ द एम्फीबियन। तो एम्फीबिया जो है उसके 3 ऑर्डर्स हैं। फर्स्ट इज़ एन्यूरा, ठीक है, जिसको आप सेलियंशिया भी कहते हो। दूसरा ऑर्डर है आपका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा है ये, ठीक है ना। इसको यूरोडीरा भी कहते हो, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको यूरोडीरा से ही मिलेगा ये। देन देर इज जिम्नोफ्यूना, और इसको एपोडा है, मोस्टली बुक्स में आप एपोडा नाम से ही देखोगे, ठीक है। तो अभी इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं, फ्रॉग, टोड्स किस में आते हैं आपके, सेलेंशिया या एन्यूरा में आते हैं। कॉर्डेटा या यूरोडीला में आते हैं सेलेमेंडर्स और न्यूट, और जिम्नोफ्यूना में आते हैं आपके सिलियंस या फिर इक्थियोफिस जो नाम है, ठीक है ना, ये इसमें फॉलो करते हैं। अब इन ऑर्डर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, बहुत डीप तो नहीं मैं बता पाऊँगी, बट जितना यहाँ पे कवर कर सकते हो उतना मैं बताती हूँ। तो जो फर्स्ट आपका है ऑर्डर दैट इज़ दी एन्यूरा। तो एन्यूरा की अगर हम बात करें, सेलेंशिया जो है ये एम्फीबियस है, तो ये आपको ट्रू एम्फीबियंस है बेसिकली। तो इनके 2 लाइफ फॉर्म्स मिलेंगे, तो ये वाटर में भी मिलेंगे आपको और लैंड पे भी मिलेंगे, ठीक है। जो एपोडा है ना आपका, ये मोस्टली आपको सॉइल में ही मिलते हैं, बर्ड इन सॉइल। और जो यूरोडीला है ये मोस्टली आपको एक्वाटिक मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें डिफरेंस की,
तो जो एपोडा है उसका नाम ही एपोडा इसलिए बिकॉज देयर आर नो लिम्स, ठीक है। टेट्रापोडा है तो लिम्स होने चाहिए ना, पर एपोडा एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें लिम्स नहीं है, ठीक है। और जो आपका बाकी है, जैसे कि अगर हम बात करें ए न्यूरा की, तो इसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे डिफरेंस है। ए न्यूरा जो है इसमें जो 4 लिम होगा वो शॉर्ट होता है, और जो हाइंड लिम है वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, थोड़ा लॉन्गर लिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो फ्रॉग में देखने को आपको मिल जाता है, उसका 4 लिम छोटा होता है और हाइंड लिम बड़ा होता है, और ये इसलिए क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है दैट इज़ लैपिंग मूवमेंट, तो उसमें हेल्प करता है उसको, ठीक है। वहीं पे अगर हम यूरोडीला का बात करें, सैलमेंडर जिसमें आता है, वहाँ पे 2 पेयर मिलेंगे आपको, मतलब 4 लिम और हाइंड लिम मिलेंगे, लेकिन वो इक्वल साइज़ के होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये मेन आप कह लीजिए डिफरेंस है जो इन सबको अलग करता है, तीनों ऑर्डर्स को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और ये दोनों जो है आपके ए न्यूरा और आपका यूरोडीला, ये दोनों, इन दोनों में आपको लार्वल फॉर्म देखने को मिलती है। ए न्यूरा जो फ्रॉग है इसमें मेन लार्वल फॉर्म आपको भी देखने को मिलती है टैडपोल। वैसे सैलमेंडर वाले की बात करें हम, तो वहाँ पे मेन जो आपको लार्वल फॉर्म देखने को मिलती है दैट इज़ एक्सोलॉटल, ठीक है। बड़ा क्यूट सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसको लोग पालते भी हैं, ओके। और जो एपोडा है इसमें कोई लार्वल फॉर्म देखने को नहीं मिलती है, नो लार्वा एट ऑल। तो ये हो गया आपका क्लास एम्फीबिया एंड द ऑर्डर्स। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो दिस इज़ द फ्रॉग एंड दिस इज़ द टोड, दोनों की बॉडी में फ़र्क दिख रहा होगा आपको, ये हार्ड होता है थोड़ा सा, जो बॉडी सरफेस होता है, ये मॉइस्ट होता है। देन दिस इज सैलमेंडर एंड दिस इज़ न्यूट, ठीक है। अगर आपने फ्रोजन देखी है ना, तो उसमें इससे इंस्पायर होकर कैरेक्टर भी है, ठीक है। दिस इज़ इक्थियोफिस विच इज़ बेसिकली द मेंबर ऑफ द एपोडा, ठीक है। ब्लाइंड वॉर्म भी बोलते हैं इसको। इसमें टंग नहीं होती है, और ये जो पर्टिकुलर है इसमें पेरेंटल केयर शो करते हैं, पर ये अलग चीज़ें हैं। अगर आपको ऑर्गेनिज्म बेस्ड कुछ आता तो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज़ दी रेप्टिलिया। तो क्लास रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स में ये है कि द बॉडी इज़ ड्राई एंड स्केली, ठीक है। तो स्किन जो है वो स्केली होती है, केराटिनाइज्ड होती है, दैट मीन्स केराटिन इज प्रेजेंट ओवर देयर। उसके साथ साथ में लंग्स आर प्रेजेंट, देयर इज़ नो लार्वल स्टेज, जैसे लार्वा नहीं प्रेजेंट होता। तो डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। मोस्टली दे आर ओविपेरस, दैट मीन्स दे आर एग लेइंग एनिमल्स, और ये एमनियोटिक एग्स ले करते हैं, तो एमनियन जो मेम्ब्रेन है वो इनके पास प्रेजेंट होती है। अब इनके अगर स्कल की बात करें, पीछे हमने जब एम्फीबिया के स्कल की बात करी तो कैसा था स्कल, यहाँ पे डाइकोंडाइलिक, राइट। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं उनके केस में जो स्कल है दैट इज मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक ही कोंडाइल होता है इनके पास। फिर बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो जो क्लास रेप्टिलिया है, अच्छा इसके कुछ और फीचर्स भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। इससे पहले जो फॉर्म्स थी वो सारी टेरेस्ट्रियल नहीं थी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्वाटिक फॉर्म थी। तो दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, पहली चीज़ ये। अब यहाँ पे जो बॉडी है मैंने उसमें बताया आपको, स्किन वाले जो पार्ट है, स्केली स्किन है, ड्राई है, तो स्किन जो है वो कॉर्निफाइड होती है और नॉन ग्लैंडुलर है। फ्रॉग की स्किन कैसी थी, उसमें ग्लैंड से बहुत सारे, और वो मॉइस्ट थी। यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन होता है जो बोनी रहेगा, ठीक है, और स्किन जो है वो कैसी है, नॉन ग्लैंडुलर है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। जैसे ह्यूमन के केस में अच्छे से ब्रेन बना है, स्पाइनल कॉर्ड बनी है, इसमें भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे भी ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है, सेरिब्रम पूरा बना होता है, ठीक है। इवन जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं आपकी, ठीक है, आई होप यू आर फेमिलियर विद क्रेनियल नर्व्स। जो भी पार्ट, अगर मैं यहाँ पे जो बातें बता रही हूँ आपको, अगर कुछ भी आपको लगता है यू आर नॉट फेमिलियर विद इट, फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ डेडिकेटेड लेक्चर फॉर दैट, ठीक है। तो इसके पास 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व के होते हैं ह्यूमन की तरह, ठीक है, ओके। अब एक और चीज़ है, अगर हम ईयर की बात करें, ईयर देखो आप, हमने काफ़ी पीछे भी पढ़ा ना। ईयर की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल, इंटरनल, मिडल, ये तीनों जो ईयर है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ईयर ऑसिकल जो है, बोन जो होती है ईयर में, है ना, हमारे पास 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, इनके पास एक है, 1 ईयर ऑसिकल, ठीक है। स्टेप्स, सिर्फ स्टेप्स प्रेजेंट होती है, बाकी जो आपकी इनकस है, हैमल है, वो इनके पास नहीं प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हाँ, इनके मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन भी होता है, एम्फीबियस में वो नहीं था, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रेप्टिलिया। तो ऑर्डर यहाँ पे कौन से है? टेस्टुडाइन्स, ठीक है, जिसमें आपके टेस्टुडो या टर्टल आते हैं, शिलोनिया भी कहते हैं इसको। क्रोकोडिलिया, जिसमें क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स आते हैं, ठीक है। देन देर इज स्क्वेमेटा, इसमें लिजर्ड्स और स्नेक आएंगे। ये जो स्क्वेमेटा है इसमें सब ऑर्डर भी हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। लिजर्ड का अलग है और स्नेक्स का अलग है, दोनों एक ही ऑर्डर में फॉल करते हैं, दैट ऑर्डर इज स्क्वेमेटा, ठीक है। लिजर्ड के लिए सब ऑर्डर आपका लेसरटीलिया है और स्नेक्स के लिए सरपेंटिस है, पर ये आपको नहीं करना क्योंकि आपको सिर्फ ऑर्डर्स तक पता होना चाहिए। देन देर इज अनदर ऑर्डर दैट इज रिंकोसिफेलिया, जिसमें स्फिनोडोन आता है, विच इज़ अ लिविंग फॉसिल फ्रॉम द न्यूजीलैंड, एंडेमिक है, सिर्फ न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑर्डर्स। इसके अलावा अगर हम ये जो ऑर्डर्स है ये वाली क्लासिफिकेशन छोड़ें, ऑर्डर्स तो बाद में बने होंगे ना, जो क्लास रेप्टिलिया है ना, इस क्लास में और भी आप कह लीजिए चीज़ है, क्या है? ये है आपके रेप्टाइल्स। मैं अगर रेप्टिलिया ही लिखूँ इसको, ये क्लास रेप्टिलिया है, इसके अंडर सब क्लासेस हैं। सब क्लास में पहली सब क्लास है एनेप्सिडा, ठीक है। दूसरी सब क्लास है आपकी डायप्सिडा, ठीक है। अब ये सब क्लासेस में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप एनेप्सिडा की बात करो, यहाँ पे सॉलिड बोनी स्कल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे देर इज वन थिंग विच इज़ लैकिंग इन देयर स्कल, दैट इज टेम्पोरल फॉसे। डिप्रेशन सी होती है कि देर इज नो टेम्पोरल फॉसा इन केस ऑफ एनेप्सिडा, बट इन केस ऑफ डायप्सिडा द स्कल हैज़ 2 टेम्पोरल फॉसे, और ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो जो मैंने ऑर्डर्स बताए उनमें से जो ऑर्डर आपका पहला था शिलोनिया, जिसमें टर्टल और टॉर्टोइज आते हैं, दैट फॉल्स अंडर दी सब क्लास एनेप्सिडा, ओके। और वहीं पे जो बाकी मैंने आपको बताए हैं, स्क्वेमेटा ऑर्डर बताया, क्रोकोडिलिया ऑर्डर बताया, रिंकोसिफेलिया ऑर्डर बताया, वो सारा किस में आता है, ठीक है। मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, आपको इस साइड बताया ना मैंने, ये देखो स्क्वेमेटा, क्रोकोडिलिया, रिंकोसिफेलिया, ये सारे ऑर्डर किस में आते हैं? दिस कम्स अंडर डायप्सिडा। आई होप दिस इज क्लियर ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और ऑर्डर है जो यहाँ पे नहीं मैंने बताया, वो इसी में आता है एनेप्सिडा में। शिलोनिया के साथ एक और ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड कॉटिलोसोरा, ठीक है। ये लेकिन अब ये एग्जिस्ट, मतलब मैंने यहाँ क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसमें एक जो ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज़ अ लिविंग मिसिंग लिंक, बेसिकली नॉट फॉसिल, मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक क्या होगा? समथिंग विच हैज़ बीन एक्सटिंक्ट, ओके। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच का, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के बीच का एक लिंक है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म नेम्ड सोमोरिया, एंड सोमोरिया यूज टू बी अ मेंबर ऑफ कॉटिलोसोरा, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन में आप इस ऑर्डर को नहीं देखते हो, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी रेप्टाइल्स, तो रेप्टिलिया में आपने पहले शिलोनिया पढ़ा, उसमें टर्टल आता है और टॉर्टोइज आता है। दोनों में क्या फ़र्क है? जो टर्टल और टॉर्टोइज है उसमें इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्वाटिक फॉर्म में आपको मिलता है, तो इसमें जो है आपके लिम्स जो हैं वो बेसिकली फ्लैट होते हैं, स्विमिंग जो है उस पर्पज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर वॉकिंग के लिए बने हुए हैं, और इनके इवन शेल में भी फ़र्क होता है टर्टल और टॉर्टोइज के, ठीक है। लैंड जो टर्टोइज है और जो आपका ये है टर्टल है, इसके शेल में भी फ़र्क होता है। फिर हम बात करेंगे अगर क्रोकोडिलिया जो है उसमें क्रोकोडाइल और एलिगेटर आते हैं, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में मेन डिफरेंस उनके स्नाउट से आप पहचान सकते हो, यहाँ पे ब्रॉड होती है स्नाउट और ये थोड़ी टेपर्ड होती है, ठीक है। और भी फ़र्क होते हैं, हम डिफरेंसेस नहीं कर रहे यहाँ पे। फिर हम स्क्वेमेटा के मेंबर्स की बात करेंगे, लिजर्ड और स्नेक अलग अलग तरह के हैं। अब आपका काम ये है कि आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लिस्ट करना है बुक से एंड ट्राई टू मेमोराइज देम, ठीक है, ओके। अच्छा, रिंकोसिफेलिया का जो मेंबर है वो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया, स्फिनोडोन, ठीक है, दैट इज़ अ लिविंग फॉसिल, ये आपने ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। तो ध्यान रखना, जो मिसिंग लिंक है सिमोरिया वो तो अब नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एक कनेक्टिंग लिंक है जो लिविंग है, एंड दैट इज द लिविंग फॉसिल ऑफ स्पिनोडोन। इसका एक और नाम भी होता है, स्पिनोडोन को एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी ट्वेटारा, ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड ओनली, ओके, एंडेमिक है वहाँ के लिए।
सो दिस इज क्लास रेप्टिलिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द क्लास एव्स या बर्ड्स. तो यहाँ पे बर्ड्स का मेन फीचर है उनके फेदर्स, ठीक है ना. तो दे आर अडेप्टेड फॉर फ्लाइट. दे हैव बीक विच इज़ ऑल्सो मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू दी हैबिटेट इन विच दे लिव. तो बीक जो है वो आप कह लीजिए हुक्ड हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, फीडिंग हैबिटेट पे डिपेंड करता है. बर्ड्स की जो बोन होती हैं वो न्यूमैटिक होती हैं. दैट इज़ बिकॉज वो फ्लाई जब करेंगे तो उनकी बॉडी वेट कम होना चाहिए, ठीक है. और उसमें फ्लाइट अडेप्टेशंस होंगी जिसके लिए हम पहले बोलेंगे फेदर्स जो हैं वो बने हुए हैं, उनके 4 विंग्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं. फिर उसके बाद जो आपके देर हार्ट की बात करें तो ये काफ़ी रिजेंबल करता है ह्यूमन से. 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. मोस्टली दे आर ओवीपेरस, सारे ओवीपेरस ही होते हैं इसमें. तो एग ले करते हैं और पेरेंटल केयर ये शो करते हैं, ठीक है. ये बेसिक से आपके इनके क्या है फीचर्स हैं किसके, बर्ड्स के. और बताती हूँ. अब देखो जो बर्ड्स हैं वो आपके ह्यूमन की मैमल की तरह है ना, सॉरी नॉट ह्यूमन. तो ये एंडोथर्म्स हैं. ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अपना. होमोथर्मल भी कहते हैं इनको, है ना. तो जनरली बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स का अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ह्यूमन से काफ़ी ऊपर है. बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि अच्छे से फ्लाई कर पाए. इनकी स्किन में कोई ग्लैंड नहीं होते, जैसे रेप्टाइल्स में नहीं होते वैसे बर्ड्स में भी नहीं होते. नो ग्लैंड इन स्किन एक्सेप्ट टेल के पास एक ग्लैंड होता है, ठीक है. उसको प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है. प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, यूरोपाइजियल भी कहते हैं कहीं पे. तो वो जो ग्लैंड है आपका, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे यूरोपाइजियम. इसके छोड़ के कोई और ग्लैंड नहीं होता इनकी बॉडी पे, ठीक है. एक्सोस्केलेटन इनका किससे बना है, फेदर से बना हुआ है. स्केल्स होते हैं इनके पास, क्लॉज होते हैं. और बीक जो होती है ना वो टूथलेस होती है. तो टीथ नहीं होते के बर्ड्स में, टूथलेस बीक होती है. अच्छा हाँ, स्कल की बात करें तो स्कल इनकी जो होती है दैट इज़ मोनोकोंडाइलिक. तो अभी तक डाइकोंडाइलिक स्कल हमने एक ही की पढ़ी, दैट इज़ योर एम्फीबियंस, ठीक है. ओके. उसके साथ साथ बर्ड्स में एक बोन प्रेजेंट होती है, उसको आप बोलते हो विश बोन. इट इज़ यूनिक फीचर ऑफ द बर्ड, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्क्यूला. बर्ड्स की बॉडी में एक बोन मिलती है ये, ठीक है. ये ध्यान रखेंगे. ओके. और हाँ एक और चीज़ होती है इनमें, एक वोकल आप कह लीजिए सॉन्ग जो बर्ड प्रोड्यूस करती है उसके लिए ऑर्गन होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सिरिंग्स, ठीक है. हमारे पास लेरिंग्स होता है ना जैसे, तो हमारे लेरिंग्स में वोकल कॉर्ड होती है. इनके पास अलग एक आपके लिए जो ऑर्गन है विच इज़ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट इज़ कॉल्ड द सिरिंग्स, ठीक है. तो ब्रोंकस होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, वहाँ पे डायलेशन की वजह से वो जो है सिरिंग्स बनता है. डायलेशन नहीं कहना चाहिए वैसे, प्रॉपर वर्ड इज द एक्सपेंशन. ओके. सो दीज आर सर्टन फीचर्स ऑफ द क्लास एव्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर. तो ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, देर आर डिफरेंट ऑर्डर्स, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है. तो मैं पहले सब क्लास बता देती हूँ, देन वील मूव टूवर्ड्स दी ऑर्डर्स. तो जो एव्स हैं, लेट्स डू इट हेयर. ये एव्स आपकी क्या है, क्लास है, ठीक है. अब इस क्लास के अंडर हम बात कर रहे हैं सब क्लास की. तो सब क्लास में 2 तरीके की आती हैं. पहले हैं आपकी आर्किया ऑर्निथिस, ठीक है. आर्किया CHIA है, ठीक है. ऑर्निथिस, एक मिनट, या सो स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. ऑर्निथिस, यस करेक्ट. ये है पहली सब क्लास. दूसरी सब क्लास है आपकी नियो ऑर्निथिस. तो ऑर्निथिस तो बर्ड के लिए, तो बेसिकली ये ओल्ड बर्ड की बात चल रही है, न्यू वर्ल्ड की बात, मॉडर्न की बात चल रही है. तो ये एंशियंट बर्ड जो है वो आर्कियोनेथिस में आ जाएंगी, और न्यू वर्ल्ड की जो या मॉडर्न बर्ड है वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है. एंशियंट बर्ड जो है वो बेसिकली ये एक्सटिंक्ट हो गई है, ये अब नहीं प्रेजेंट, ठीक है. इसमें आर्कियोटेरिक्स आता है आपका, विच वॉज आर्कियोटेरिक्स. क्या है आर्कियोटेरिक्स जो है आपका, दिस इज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड. तो वो किस सब क्लास को बिलोंग करता है, आर्कियोनिथिस को, ठीक है. अब जो नियो ऑर्निथिस है, मॉडर्न बर्ड्स हैं, इसकी हम बात करने वाले, ठीक है. इसमें आपके सुपर ऑर्डर्स भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है. तो मैं आपको ऑर्डर बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन किए हैं ये आपके ऑर्डर हैं. अब समझ आ रहा होगा. नियो ऑर्निथिस के ऑर्डर्स की बात करें तो पहले आपकी पैसेरिफॉर्मस, इसमें पर्चिंग बर्ड्स आती हैं.
जो पकड़ के रखते हैं, जैसे पर्चर्स होती हैं, जो उनके जो क्लॉज होते हैं ना, जिससे वो पकड़ के रखती हैं ब्रांच को, ठीक है, जैसे कॉर्वस क्रो है आपका। फिर फैल्कोनीफॉर्मस है जिसमें ईगल और हॉक आएंगे। देन देर इज़ एंसेरीफॉर्मस जिसमें डक और गीज आएंगी। गैलीफॉर्मस है जिसमें फाउल आता है, चिकन आता है। स्ट्रिंजीफॉर्मस में आउल आएगा। सीटासी फॉर्म्स में पैरट आ जाएंगे और स्ट्रूथिनो फॉर्म्स में फ्लाइटलेस बर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच आ गया। तो ये मैंने ऑर्डर की बात करी, बट बर्ड्स के केस में सुपर ऑर्डर्स भी होते हैं, तो ये ऑर्डर्स उन सुपर ऑर्डर्स के अंडर फॉल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं नियो ऑर्निथस को लेके चलूँ तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दी सुपर ऑर्डर्स, ठीक है। तो देयर आर 4 सुपर ऑर्डर्स। फर्स्ट इज दी ओडोंटोगनैथे, ठीक है। सेकेंड सुपर ऑर्डर इज दी पेलियोगनैथे, नाम से आपको समझ आ जाएगा। देन देर इज इम्पेने एंड देन देर इज नियोगनैथे। और भी इनके नाम है, जैसे नियोगनैथे जो है इसका नाम कैरिनेटी भी है, अलग अलग और भी नाम है। जैसे ये जो पेलियोगनैथे इसका एक और नाम है, दैट इज़ कॉल्ड दी रैटिटी, ठीक है। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं करना, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से सुपर ऑर्डर्स हैं। तो ये 4 हैं। तो बाकी जितनी भी क्लासेस हैं ना, सॉरी जो ऑर्डर्स हैं वो इसी में फॉल करेंगे। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ, जो आपका ओडोंटोगनैथे है, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट मॉडर्न बर्ड्स हैं, इसमें भी एक्सटिंक्ट आते हैं। क्रिटेशियस बर्ड जो है बेसिकली वो इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब वो आपने नाम चाहे सुने भी ना हो, जैसे एक है आपकी बर्ड इक्थियोर्निस, ये फ्लाइटलेस टुथ्ड बर्ड थी, फ्लाइटलेस थी और टुथ्ड बर्ड थी, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा एक और बर्ड थी, उसका नाम है हेस्पररोनिस, ठीक है, ये आप गूगल करके भी देख सकते हो। हेस्पररोनिस जो है ये अलग बर्ड है, ये भी टूथ्ड बर्ड थी, लेकिन ये एक्वाटिक थी, लेकिन अब तो टूथ्ड बर्ड है ही नहीं। तो ओडोंटोगनैथे में आपकी ऐसी बर्ड्स थी जो टूथ्ड थी और कैसी थी, या तो फ्लाइटलेस थी, और ये दोनों फ्लाइटलेस हैं। आप ये सोचो ना कि ये आर्कियोटेरिक्स जो है वो इससे कैसे अलग है, क्यों इसको अलग किया, तो इसलिए अलग किया क्योंकि ये तो फ्लाइट वाली थी भाई, ये तो उड़ती थी। बट ये जो है ये दोनों कैसी हैं, फ्लाइटलेस, ठीक है। बट आपको जो ज़्यादा ध्यान रखना है वो इनका है, क्योंकि इन 3 ऑर्डर में ऐसी फॉल करेंगी, सुपर ऑर्डर्स में ऐसी फॉल करेंगी जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे या पेलियोगनैथे या रैटिटे इसकी, तो इस सुपर ऑर्डर में आपके जो फॉल करती हैं वो आपकी जो लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स, ठीक है। तो मैंने आपको जितने ऑर्डर बताए उसमें से कौन सी है ऐसी जो फ्लाइटलेस थी, जैसे स्ट्रूथिनोफॉर्म्स, स्ट्रूथिनीफॉर्म्स है, ठीक है। प्लीज़ पार्डन माय राइटिंग एंड स्पेलिंग्स। स्ट्रूथिनीफॉर्म्स ऑस्ट्रिच जो है वो इसमें आएगी, ठीक है। ऑस्ट्रिच के अलावा और भी होंगी ना, जैसे कैसोवेरी होती है वो भी इसी में फॉल करेगी, जो भी बर्ड जो है उड़ नहीं सकती, ठीक है। एटेरिक्स, कीवी, वो भी इसी ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ऑर्डर की, दैट इज़ दी, ये सुपर ऑर्डर है, ठीक है, दिस इज सुपर ऑर्डर इम्पेने। अब इसकी बात करें तो इसमें आपकी कौन सी बर्ड्स आएंगी, इसमें आती हैं आपकी जैसे स्पैरो हो गया, ठीक है, पैसिरीफॉर्म्स जो मैंने आपको पीछे बताया। उसके अलावा डव हो गया, ठीक है, पैरट हो गए, और आपके जो हैन है वो हो गया, वुड पैकर हो गए। ऐसे बर्ड्स किस फॉर्म में आएंगे, किस वाले सुपर ऑर्डर में आएंगे, एम्पेनी में। तो यहाँ पे मैंने आपको जो ऑर्डर्स बताए हैं तो इसमें ये है ना, जैसे एंसेरीफॉर्म्स, गैलीफॉर्म्स, ठीक है, ये जो गैलीफॉर्म है ये उसी में आएगा, किस में आएगा, नियोगनैथी, ठीक है जी। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो मैंने आपको अभी बताया ना था इम्पेनी, और मैंने बता दिया गलती से नियोगनैथी, सॉरी अबाउट दैट। तो जो इम्पेनी है आपका फाइलम, फाइलम कह रही हूँ मैं, सब ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा, 1 2 3
4, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर ऑर्डर, सिंपल, ठीक है। सुपर ऑर्डर 1 जो है आपका दैट इज ओडोंटोगोनैथे। सुपर ऑर्डर 2 है आपका रैटिटी, ठीक है, या फिर इसको आप पेलियोगोनैथे भी कहते हो। सुपर ऑर्डर 3 है आपका इम्पेनी और सुपर ऑर्डर 4 है आपका नियोगोनैथे, ठीक है। अब क्लियर है। नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओडोंटोगोनैथे ये क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। टूथ्ड बर्ड्स थी जो फ्लाइटलेस थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ओके। दूसरा जो हम बात करें दैट इज़ रैटिटी और पेलियोगोनैथे, इसमें आपकी आती हैं फ्लाइटलेस बर्ड, नो डाउट, बट दे आर लिविंग, फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच है आपका। उसके बाद देयर इज़ कीवी, न्यूजीलैंड में जो मिलता है आपको, ठीक है। एमू है, ये सारी कैसी हैं आपकी, दीज आर और फ्लाइटलेस बर्ड, वो इसी में आएंगी, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है सुपर ऑर्डर दैट इज़ द इम्पेने। अब इसमें भी आपकी फ्लाइटलेस बर्ड आती हैं, लेकिन ये वो बर्ड है जिनके पास पैडल लाइक विंग्स होंगे। तो एक्वाटिक फॉर्म की बात चल रही है, फ्लिपर होंगे जिनके पास। तो अभी समझ आ गया होगा किसकी बात चल रही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पेंगुइन्स, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो इम्पेने सुपर ऑर्डर में आती हैं, इनका कोई ऑर्डर जो है वो नहीं मैं बता रही यहाँ पे, है ना। सुपर ऑर्डर इम्पेने में आपकी आती हैं पेंगुइन्स, ठीक है। क्या नाम होता है पेंगुइन्स का, बायोलॉजिकल नेम होता है एप्टिनोडाइटिस। देन देयर इज अनदर फॉर्म दैट इज दी सुपर ऑर्डर नियोगोनैथे। अब नियोगोनैथे में बाकी जितनी मैंने आपको बताई वो आ जाएंगी, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर हम श्रुतियों ये इसको छोड़ दें ना इस वाले को, तो ये जितने भी हैं ये सारे आपके किस में आने वाले हैं, दीज आर फॉलिंग अंडर दी पेलियोगोनैथे, सुपर ऑर्डर, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज नाउ क्लियर टू यू, ओके। समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड, अगर फिर भी लगता है कहीं कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू कॉमेंट इट डाउन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज समथिंग लाइक दिस जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है अगर आप एक ही गो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इफ़ यू पीपल वांट कि मैं अलग अलग क्लास पे डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, आई कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। फर्स्ट यू कैन हैव दिस कंसेशन वीडियो जिसमें सारा कुछ है, एंड देन अदर भी बना सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता दीजिएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज़ दी क्लास 8 में जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपके पिक्चर्स इंसर्ट किए हैं। जैसे ये क्रो है, ईगल है, हॉक है, श्रुतियो है। और यहाँ पे एक जस्ट फन फैक्ट कह लीजिए आपका, ईगल और हॉक ये देखने में से सिमिलर लगते हैं पर इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो जब हम इनके विंग्स को देखते हैं, फ्लाइट को देखते हैं, तो यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश देम। मोस्टली जो हॉक है अगर हम उसकी बात करें, वो वहाँ पे जब फ्लाइट करते हैं उसको देखोगे ना, तो यहाँ पे जो विंग है वो थोड़े से राउंडर से दिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विंग रेक्टेंगुलर है, देखो ये ऐसे राउंड से दिख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर है प्रॉपर, ओके। उसके अलावा टेल जो है हॉक की छोटी होती है और ईगल के केस में टेल जो है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि विंग्स की जो एक्सटेंशन होती है ना, टिप्स होती है, वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये आपको ईगल के केस में ज़्यादा मिलते हैं, हॉक के केस में कम मिलते हैं। और हॉक में जो विंग है वहाँ पे एक ना प्रोट्रूजन होता है इस तरह से, ये दिस इज़ अ विजिबल शोल्डर ऑफ द हॉक, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हॉक है या ईगल है। नाउ लास्ट क्लास ऑफ द फाइलम इज़ दी मेमेलिया, ठीक है, जिसमें हम आते हैं। बेसिकली ह्यूमन आर द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मेमेलिया। बहुत सारे मैमल्स हैं पर हम भी हैं। तो यहाँ पे हेयर ही है, सबसे पहले बॉडी इज कवर्ड विद हेयर। वो नंबर ऑफ हेयर वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। विविपेरस है मोस्टली, बट ओविपेरस भी होते हैं। और ये एक आपकी स्केलेटल मसल है विच इज़ द डायफ्राम एंड इट सेपरेट्स योर थॉरेक्स फ्रॉम द एब्डोमेन, है ना, अपर और लोअर बॉडी को सेपरेट करती है। और ईयर ऑसिकल्स जो हैं आप मैमल के केस में दैट इज़ टोटल 3। तो वी हैव ऑल 3 ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। अब जो मैमल्स हैं उनके केस में वी हैव सब क्लासेस। तो प्रोटोथीरिया एक सब क्लास है, दूसरी थीरिया है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना है इसको। प्रोटोथीरिया आपके एग लेइंग मैमल्स हैं, जिसमें आपका ऑर्निथोरिंकस आ गया, डकबिल, प्लेटिपस। थीरिया जो है ये आपके इसमें आगे मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये 2 डिविजन्स हैं। तो मेटाथीरियंस आपके जो है वो मार्सुपियल मैमल्स हैं, ठीक है, जिनके पास पाउच होता है।
और जो थीरिया यूथीरिया है वो प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो ह्यूमन किस में आते हैं, हम प्लेसेंटल मैमल्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, स्कल जो है उसकी बात कर देते हैं दोबारा से। तो स्कल जो है यहाँ पे वी हैव डाइकोंडाइलिक सेल, तो हमारे पास भी 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है आपके जो मेमेलिया क्लास है उसमें आप कह लीजिए डिफरेंस जो है, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। तो सब क्लासेस क्या है, प्रोटोथीरिया और थीरिया, और थीरिया के बाद आपके आप जो डिवीजन है उसमें मेटाथीरिया और यूथीरिया आप पढ़ते हैं, ठीक है। ओके जी, प्रोटोथीरिया में आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो वो आपके हैं ऑर्निथोरिंकस। अब ऑर्डर्स की बात करते हैं। बाकी सारे ऑर्डर्स तो हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, बट द ऑर्डर ऑफ यूथीरिया, ये सिलेक्टेड ऑर्डर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं मैमल्स में, ठीक है। अलग से हम एक लेक्चर कर सकते हैं। बाकी फाइलम में जो क्लासेस हैं ना उनमें भी हम स्पेशल क्लासेस के लिए अलग अलग से लेक्चर कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू कॉमेंट इट डाउन दैट यू वांट दैट लेक्चर, तभी मैं आपको कराऊंगी। बहुत थरो क्लासिफिकेशन उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जो यूथीरिया है जिसके आप मेंबर्स हैं प्लेसेंटल मैमल्स, उसमें अगर हम बात करें तो वी हैव प्राइमेट्स, कार्निवोरा, रोडेंशिया, कायरोटेरा, लेगोमोर्फा, प्रोबेस्टिडिया, सिटेसिया, आर्टियोडेक्टाइला एंड पेरिसोडेक्टाइला, ठीक है। तो प्राइमेट्स में ह्यूमन, ये हमारे मंकी भी प्राइमेट्स ही हैं, ठीक है। उसके अलावा कार्निवोरा में डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, ठीक है। देयर रैट्स, स्क्वायरल जो है रोडेंशिया में आते हैं, कायरोटेरा में बैट्स आते हैं, ठीक है। लेगोमोर्फा में रैबिट्स आएंगे और प्रोबोसिडिया में एलिफेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो सिटेशिया है उसमें वेल्स और डॉल्फिन्स आती हैं, ये एक्वाटिक मैमल्स का अलग से है, ठीक है। और आर्टियोडेक्टेला में इवन टूथ अंगुलेट्स आते हैं जिसमें बॉस है, कैमिलस है, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और आपका जो पेरिसोडेक्टाइला है इसमें और टोड अंगुलेट्स आते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हो गए कुछ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। नाउ आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि इफ़ यू वांट कि जितना भी हमने यहाँ पे किया है अलग अलग क्लासेस के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर अगर आप चाहते हैं उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोर डीपली, ठीक है। अभी तो जितना मैं इस वीडियो में बता सकती थी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन और भी डीपली अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, तो आई विल ब्रिंग यू अ लेक्चर जो डेडिकेटेडली एक एक जो क्लास है उसको डिस्कस करेगा, ठीक है। So that is it. Thank you so much for joining the lecture till here, and all the best for your exams. If you understand something, comment down, like the video and subscribe to the channel, share it with your friends who can be benefited from the lecture, and stay connected for upcoming lectures. Thank you so much.